हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता सब ठीक होंगे। तो फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजी ढाका पर। आज हम स्टार्ट करें क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट के ऑल डेरिवेशन, जो कि चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, आपका जो फर्स्ट डेरिवेशन है वो है कुलाम्स लॉ के बेस पर। कौन है? कुलाम्स लॉ। देखो, कुलाम्स लॉ ने क्या बताया था, अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्ज हैं और वे आपके 2 पॉइंट चार्ज आर डिस्टेंस पर सेपरेट है, कितने डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर सेपरेट है, तो उस टाइम पर लगने वाले फोर्स को इंट्रोड्यूस किसने किया था? कुलाम्स लॉ ने। तो देखो इसमें कैसे कैसे होगा। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में के लिए आपके 2 पॉइंट चार्ज हैं, दैट मीन्स आपका एक चार्ज Q1। कौन सा चार्ज? Q1। और इसके आर डिस्टेंस पर आपके पास एक चार्ज है Q2। ये भी क्या आपके पास एक पॉइंट चार्ज, और दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? आर डिस्टेंस है दोनों के बीच की। तो तब कुलाम्स लॉ ने 2 स्टेटमेंट दी थी। क्या? फर्स्ट स्टेटमेंट ये था कि जो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा 2 पॉइंट चार्ज के बीच, तो वो होगा इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ये पहला स्टेटमेंट था उसका। सेकेंड स्टेटमेंट में ये बात बोली गई थी कि जो आपके ये चार्ज आपके पॉइंट चार्ज हैं, इनकी जो डिस्टेंस होगी, ये जो फोर्स आपका होगा, ये उन डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि इन्वर्सली मतलब 1/r²। ये आपकी सेकेंड स्टेटमेंट थी। तो यहाँ लिख दें बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। देखो, फिजिक्स में जब भी ये साइन आएगा इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी साइन। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है F इक्वल टू 1/4πε0। जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो इसे हम बोलते हैं कुलाम कांस्टेंट, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये आपका होता कुलाम्स लॉ का फोर्स का फॉर्मूला, जब आपके पास 2 पॉइंट चार्ज हो और उनकी डिस्टेंस कितनी हो? आर डिस्टेंस पर सेपरेट हो। ओके, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। इसके बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ, ध्यान सुनना। यहाँ पर जो आपके पास ये वाली चीज़ है, यहाँ पर देखो, ये 1/4πε0, इसे हम बोलते हैं कुलाम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कुलाम कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, जहाँ पर एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ओके, और ये Q1 Q2 का 2 पॉइंट चार्ज, और आर आपके पास क्या? डिस्टेंस बिटवीन दैम, जो आपके पास 2 चार्ज हैं। ओके, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। इससे जो आपकी पहली वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कंप्लीट थ्योरी। उस कंप्लीट थ्योरी में हमने 1 बाय 1 सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। ओके, अब करते हैं इसकी एक वेक्टर फॉर्म। क्या करेंगे? इसकी वेक्टर फॉर्म। देखो इधर, देखो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म क्यों इंट्रोड्यूस की गई, ध्यान से देखना इधर। वेक्टर फॉर्म क्यों इंट्रोड्यूस की गई? देखो, फोर्स जानते हैं हम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, और उसकी क्या होती है? पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। लेकिन जब मैं इस फॉर्मूले के अंदर आऊँगा तो ये केवल फोर्स के मैग्नीट्यूड को शो करेगा, डायरेक्शन शो नहीं करेगा। क्यों? देखो, यहाँ पर ये चार्ज क्या? स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी, और डिस्टेंस भी कैसी है? स्केलर। तो यानी कि ये फोर्स कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए क्या होगा? यहाँ पर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ पर एज्यूम करके चलता हूँ कि आपके पास ये हैं 2 कार्टेशियन, एक ये, एक नट, ये, और एक ये। ओके, अब इसमें क्या होगा? यहाँ पर आपके 2 पॉइंट चार्ज है। कितने हैं? 2 पॉइंट चार्ज। मैंने मान लिया एक चार्ज आपके पास यहाँ पर है Q1, और कितना है यहाँ पर? Q1 चार्ज, और आपका यहाँ पर एक है Q2 चार्ज। तो आपने क्लास 11 पढ़ा था, जब भी हम ओरिजिन से किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से किसी ऑब्जेक्ट को। तो यानी कि जो आपका जो होगा ये वाला रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का, देखो कौन सा, इसका वेक्टर पोजीशन ये होगा इधर, और इसका वेक्टर पोजीशन ये वाला होगा। कौन सा? इस Q2 चार्ज का ये होगा।
और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन आएगी, एक आपका ई वाला होगा इधर की तरफ। ओके, ध्यान से देखना, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। इधर आपका जो फर्स्ट चार्ज है Q1 चार्ज इस कार्टेशियन में रखा हुआ है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या, ओरिजिन से ये आपके पास पोजीशन वेक्टर हो गया इधर की डायरेक्शन में, ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, इधर की डायरेक्शन में। यह क्या हो गया आपका पोजीशन वेक्टर, जिसे हम दिखाते हैं किससे, R1 से, R1 वेक्टर, और ये आपका R2 वेक्टर। ये क्या आपके R1 R2 क्या पोजीशन वेक्टर। अब क्या होगा, ये वाला जो चार्ज आपके पास है Q1 चार्ज Q2 पर और Q2 चार्ज Q1 पर एक फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, फोर्स। तो जैसे हम दिखाते हैं कि ये वाला फोर्स लगा आपका इधर की डायरेक्शन में, और याद रखेंगे हमेशा कि जो फोर्स लगता है हमेशा 2 पॉइंट चार्ज को लाइन ज्वाइनिंग लगता है, फोर्स क्या लगता है, लाइन ज्वाइनिंग। ऐसी बात करें जब Q2 Q1 में फोर्स लगाएगा, वो लगाएगा इस डायरेक्शन के ऊपर इधर। ओके, ये आपका क्या यहाँ पर फोर्स हो गया। अब देखो आपका जो चार्ज है Q1 उसने Q2 पर फोर्स लगाया, तो यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं उसे F21। क्या बोलेंगे, F21। और जब 2 वाला चार्ज 1 पर लगाएगा उसे बोलेंगे F12। क्या बोलेंगे, F12। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हम डिस्प्ले, ये आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शो करेगा Q1 और Q2 की डिस्टेंस को। तो यहाँ हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे R21। और इधर वाले को वो क्या बोलेंगे आप, R12। अब देखेंगे यहाँ, वी नो दैट कुलाम्स लॉ F इक्वल टू कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ओके, अब देखो हम इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कुलाम कांस्टेंट। तो हम इसे दिखाया करेंगे स्मॉल के से। किस दिखाएंगे रे, स्मॉल के से। तो मैं यहाँ ये बात ना लेकर मैं स्मॉल के लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल के। तो मैंने यहाँ लिख लिया स्मॉल के। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब मुझे बनानी वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, एक सिंबल रिप्रेजेंटेशन होगा किसका, फोर्स का, कि कौन सा फोर्स किस पर लगाएगा। तो यहाँ पर हम बात लेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये क्या है आपके पास, फोर्स ऑन 1, यानी कि पहले वाला चार्ज जो आपके पास है। तो मैं यहाँ पर Q1 Q2 बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, Q1 टू Q2। तो यहाँ पर हम बोलेंगे फोर्स ऑन, देखो जिस पर फोर्स लगेगा वो नंबर आपका पहले आएगा, दैट मीन्स 1, और जो फोर्स लगा उसे बोलेंगे बाद में बोलेंगे 2। फॉर्मूला वही रहेगा आपका K Q1 Q2 अपॉन R²। लेकिन बात याद रखेंगे, ये अभी इस टाइम क्या आपके पास स्केलर क्वांटिटी। अब मुझे बनानी इसकी वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी बनाने के लिए हम इस वाले पार्ट के अंदर हम एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका नाम होगा 1 2। किसका नाम होगा, 1 2। और इस यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला याद रखेंगे आप, किसी भी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर क्या होता है, वो अपने नाम में होता है R। क्या होता है, R। तो मैं वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा। अब क्या बन गया आपका, एक वेक्टर फॉर्म बन गई। तो यहाँ बोलेंगे F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। और फॉर्मूला क्या है इसका, R12 फुल वेक्टर अपॉन R। तो फॉर्मूला बन के क्या आएगा आपका, इसका फॉर्मूला बन के आएगा F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R³ और हम बोल देंगे R12। बात समझ आ गई। तो ये फॉर्मूला होता है आपका वेक्टर फॉर्म का, किसका, कुलाम्स लॉ की, किसका, वेक्टर फॉर्म का। अगर बात करते हैं, अगर फोर्स लगता है आपका दूसरे पर और फोर्स लगाता है 1, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, एंड अगर ऐसे बोलते फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो आएगा K Q1 Q2 अपॉन R³। देखो R³ क्या आया था, R² इंटू R, R³ आया था आपका, और यहाँ आ जाएगा R21 वेक्टर। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला इस टाइप से वेक्टर फॉर्म में बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, न्यूटन्स का थर्ड लॉ एप्लीकेबल होगा कि जितना फोर्स पहला चार्ज दूसरे पर लगाएगा उतना ही फोर्स आपका दूसरा वाला पहले पर फोर्स लगाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, की पॉइंट के अकॉर्डिंग
क्या कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। यहाँ पर साइन आ जाएगा माइनस का, क्या आ जाएगा माइनस साइन यहाँ पर प्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि कैसे होंगे एक्शन रिएक्शन फोर्स लगेंगे, एक इस डायरेक्शन में तो दूसरा इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आगे होगा आपकी डायरेक्शन ये। नेक्स्ट देखो आपका नेक्स्ट जो डायरेक्शन है वह इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर। तो इसे देख करते हैं यहाँ पर हमने क्या काम किया, एक सोर्स चार्ज लिया क्यू चार्ज, और उसके आर डिस्टेंस पर मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया क्यू नॉट। क्या लिया क्यू नॉट, और ये डिस्टेंस जो आपकी है ये वाली डिस्टेंस ये आपकी आर डिस्टेंस है। क्या बोला मैंने, फिर ध्यान सुनना, जो आपके पास यहाँ पर चार्ज है क्यू चार्ज, ये कैसा चार्ज है सोर्स चार्ज, जो अपना चारों तरफ बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करने के लिए यानी कि इसके फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। अब मुझे निकालना कि इस सोर्स चार्ज क्यू की वजह से इस वाले क्यू नॉट चार्ज पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, वो हम निकालने ट्राई करेंगे। तो जैसे मैंने आपको थ्योरी में बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, एक सोर्स चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा फील्ड या एक ऐसा स्पेस जहाँ तक वो अपना फोर्स इन्फ्लुएंस करता हो उसे क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फॉर्मूला क्या था उसका, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है फॉर्मूला, E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। ये था आपका, इसे मैंने बोल दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बोल दी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जिसे हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए, क्या क्या, एक तो फोर्स और एक आपका दूसरा एक वो चार्ज जिस पर फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स लग पर या टेस्ट चार्ज पर इस पर, और लगा कौन रहा, ये क्यू, जिसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है। तो यह निकालते हैं क्या, बाय कूलम्ब्स लॉ। क्या बोलता कूलम्ब्स लॉ, अगर दो चार्ज प्रेजेंट हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स होता है कूलम्ब फोर्स। तो यहाँ बोलेंगे F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होता है आपका फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ का। तो यहाँ पर पहला चार्ज कौन है Q, दूसरा चार्ज यहाँ पर कौन है Q नॉट। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ F इक्वल टू K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ओके, इसे आप पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। किसके अंदर, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। चलो भाई पुट करते हैं यहाँ पर। कर दिया पुट। अब देखो जहाँ जहाँ अब मैं इस फर्स्ट इक्वेशन पुट करूँगा तो फॉर्मूला क्या था आपका, E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। अब आपके पास F की वैल्यू कितनी आ गई, K क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे K क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन में क्यू नॉट, जो यहाँ पर दे रखा। देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, E इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉइंट चार्ज पर कितना होगा। ओके, नेक्स्ट जो आपका थर्ड है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो चार्ज जहाँ जहाँ प्रेजेंट होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। अब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए यहाँ पर आपकी दो पोजीशन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, कौन कौन सी, एक तो एक्सियल और दूसरा होता है इक्वेटोरियल। अब देखो एक्सियल के बारे में हम बात करेंगे, एट एक्सियल पोजीशन। तो पहले बनाएंगे एक डाइपोल। देखो जब भी आप डायरेक्शन सोल्व करेंगे, डायरेक्शन आप करते हैं तो आपको थिंक सोचनी है क्या कि एक तो आपको डायग्राम देखना पड़ेगा कि डायग्राम कैसे बिहेव कर रहा, और बाद में सिंपल अप्रोच
देखो आपको एक्सेल पोजीशन निकालना है, तो मैंने यहाँ पर आपका एक डायपोल बना लिया। क्या बना लिया? एक डायपोल। देखना इधर ध्यान से, ये आपका डायपोल है और ये है डायपोल का सेंटर, और ये आपका चार्ज है माइनस क्यू और ये आपका चार्ज है प्लस क्यू। अब हम निकालेंगे एक्सेल पोजीशन पर। कहाँ निकालें? एक्सेल पर। तो एक्सेल क्या था? उसी के एक्सिस पर एक पॉइंट ले लेंगे आप। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया आपका, इधर देखो पिंक कलर से, इसके एक्सिस पर मैंने ये ले लिया आपका एक पी पॉइंट, यहाँ या ओ पॉइंट बोल देता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने क्या लिया? एक ओ पॉइंट ले लिया। अब क्या होगा, इस ओ पॉइंट में मुझे निकालना कि एक प्लस चार्ज और एक आपके पास माइनस चार्ज है, जो कि एक डायपोल की तरह बिहेव कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, अब मुझे निकालना इस ओ पॉइंट पर कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखो जितने जहाँ पर जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो हम पहले चेक करेंगे कि उस पॉइंट के चारों तरफ कितने चार्ज होंगे। तो देखो जैसे मैं चेक कर पा रहे हो यहाँ पर, तो आपके दो चार्ज है, एक तो आपका ये वाला चार्ज और एक आपका ये चार्ज। ओके, तो यहाँ पर इस ओ वाले पॉइंट पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड दो आएंगे। कितने आएंगे? दो। करते देखो यहाँ पर पहले निकालते डायरेक्शन। क्या निकालेंगे? डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपके पास कितने हैं? दो चार्ज, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ये क्या आपकी? ये आपकी है डायपोल सेंटर, तो ये डिस्टेंस आपकी एल है, ये एल है। और एक बात तो याद रखेंगे, जब भी आप डायरेक्शन सोल्व करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बिहाफ पर, तो आपकी जो डिस्टेंस होती है जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो वो डिस्टेंस आपकी होती है आर। कहाँ से? डायपोल के सेंटर से। तो ये डिस्टेंस आपकी आर, ये वाली डिस्टेंस। बात समझ में आ गई? ये डिस्टेंस आर होगी। आप काम करेंगे, चलो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कैसे? माइनस क्यू की वजह से। तो यह लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट एफ, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। किसका निकालेंगे? माइनस क्यू का निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यह लिखेंगे ई माइनस क्यू इक्वल टू फॉर्मूला हुई के। देखो ये भी एक पॉइंट चार्ज, ये भी एक पॉइंट चार्ज, तो ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अभी हमने पीछे करा था, इधर कितना था देखो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे वहाँ पर। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस आर कौन सी है? जिसका आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, वहाँ से लेकर जहाँ पर आप निकालना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ तक डिस्टेंस होती है आपकी आर। अब देखो इधर, अब मैं डिस्टेंस कैसे लिखूँगा यहाँ पर? अच्छा चार्ज कैसा आपका? क्यू है, क्यू लिख देंगे यहाँ। और एक बात और, जो ये चार्ज आपका है हम निकाल लें माइनस की वजह से। किसकी वजह से? माइनस। तो आप माइनस साइन यहाँ पर पुट नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी आपकी? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर केवल हम मैग्नीट्यूड से काम लेंगे और वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम वहाँ बना देंगे डायरेक्शन आपकी। ओके, तो मैं यहाँ बनाता हूँ, देखो ध्यान से देखना इधर। देखो जो आपकी यहाँ पर डिस्टेंस ली जाएगी वो कहाँ से ली जाएगी? मैंने अभी बताया था, ये जो आपकी आर डिस्टेंस है वो कहाँ से होती है? चार्ज से लेकर वहाँ तक के डिस्टेंस जहाँ आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। तो चार्ज मेरा कौन सा? देखो ये रहा चार्ज आपका यहाँ पर, और आपको निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, यहाँ। तो मुझे चाहिए डिस्टेंस यहाँ से लेकर वहाँ तक डिस्टेंस। तो कैसे निकाल लेंगे? देखो डिस्टेंस कितनी है आपकी? 12। यहाँ कितनी है? देखो ये आपकी है आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और ये कितनी आपकी एल। तो पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी? यहाँ से लेकर यहाँ तक आर हो गई, और यहाँ तक कितनी हो जाएगी आपकी एल। तो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी आर प्लस एल। तो लिखेंगे यहाँ पर आर प्लस एल, यहाँ पर आ जाएगा आर प्लस एल, और फॉर्मूले में क्या था? स्क्वायर, तो यहाँ लगा देंगे आप स्क्वायर। अब इसके साथ साथ क्या करेंगे? आप बनाएंगे डायरेक्शन। क्या बनाएंगे? डायरेक्शन। तो देखो कैसे बनाएंगे। देखो चार्ज कैसा आपका? चार्ज है आपका कौन सा? नेगेटिव चार्ज। तो आपको पता होगा नेगेटिव चार्ज अगर आपके पास होता तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता इनवर्ड। क्या होता है? इनवर्ड। दैट मीन्स अगर माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसी की तरफ आएंगी, माइनस चार्ज की तरफ। अगर मान लो होता प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज अगर आपके पास है तो हमेशा लाइन जाएंगी आपकी आउटवर्ड। कैसे जाएंगी? आउटवर्ड, जहाँ आपका पॉइंट, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला वहाँ पर। देखो माइनस चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे इनवर्ड, तो दैट मीन्स इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इधर की तरफ होगा। ओके, अब बात करता हूँ मैं किसकी? प्लस वाले की। तो प्लस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर की तरफ होगा। बात क्लियर होगी? तो हमने ये निकाल दिया, आपकी डायरेक्शन निकाल दी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये किसकी वजह से आया था? इधर वाला माइनस की वजह से। तो यानी देंगे ई माइनस क्यू, और ये आपका आया था ई प्लस क्यू।
बात समझ में आ गई ना। अब इसके बाद अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, प्लस चार्ज की वजह से। तो प्लस की वजह से मैंने दिखा दिया, वहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आउटवर्ड जाएगा, तो यहाँ मेंशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। कर दिया, फॉर्मूला वही पॉइंट चार्ज का, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है, तो कितना होगा के क्यू अपॉन आर। अब देखो आर हम चेक करेंगे, आर डिस्टेंस क्या होगी आपकी। तो देखो इधर जो आपकी आर डिस्टेंस होगी, जो आपकी आर डिस्टेंस होगी, तो कहाँ से कहाँ तक होगी। देखो आपका चार्ज है ये वाला प्लस क्यू, और निकालना आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक, तो वो डिस्टेंस ये वाली चाहिए, ये कितनी होगी आपकी। तो देखो ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस आपकी आर, और मुझे निकालनी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, ये कितनी होगी। तो इस पूरी आर में से ये वाली एल आपकी घट जाएगी, तो डिस्टेंस कितनी बचेगी आपकी आर माइनस एल। तो यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर आर माइनस एल का स्क्वायर। अब देखो आपको पता है यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका आया है वो एक पॉइंट पर, यानी कि उस ओ पॉइंट पर आपके दो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहे होंगे एक ही पॉइंट पर, एक इधर की तरफ और दूसरा इधर की तरफ। अब देखो एक बात ध्यान सुनना जो बताने जा रहा हूँ अभी, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में हैं आपकी, किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, देखो ये भी इधर ये भी इधर, तो ऐसे केस में क्या था, दोनों वेक्टर क्वांटिटी को हम कर लेते ऐड। जैसे मान लो मैंने से बोला ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 2 है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर E1 प्लस E2। ओके, अगर बाई चांस मान लो देखो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन कैसा, सेम, दोनों सेम लाइन में है। दूसरा केस अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक मान लो इधर की तरफ है, एक मान लो इधर की तरफ है, दोनों कैसे हो गए अपोजिट। तो ये मान लो E1 है, आपका ये मान लो E2 है, तो यहाँ पर जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट मतलब इन दोनों को हटाकर कोई एक लेकर आना, तो यहाँ पर जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा इन दोनों के डिफरेंस से, क्योंकि अपोजिट में क्या करते हैं आप, जब दोनों सेम लाइन में होते हैं सेम डायरेक्शन में प्लस करेंगे और अपोजिट में क्या करेंगे आप माइनस करेंगे। लेकिन बात करते हैं किसकी, अगर मान लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक मान लो इधर की तरफ है और एक पर्टिकुलर एंगल पर मान लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड वाला हो गया, तो इनके बीच एक एंगल बनता है, तो उस एंगल की वजह से जो यहाँ पर देखो सेम लाइन में तो है नहीं दोनों के दोनों, जैसे इस वाले केस में इस वाले केस में था, तो अब क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम लगाते हैं नेट का फॉर्मूला, रिजल्टेंट का फॉर्मूला। फॉर्मूला कितना होगा, अंडर रूट पहला वेक्टर का स्क्वायर दूसरे वेक्टर का स्क्वायर और 2 टाइम्स ऑफ बोथ मल्टीप्लाई कॉस थीटा। ये लगाते हैं फॉर्मूला कब, जब आपका दोनों वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में हो और वे एक एंगल बना रहे हों। ओके, लेकिन यहाँ पर देखो एंगल बना ही नहीं है, दोनों कैसे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ क्या होगा माइनस। तो चलो करते हैं माइनस। अब यहाँ पे देखो मुझे निकालना ई नेट, ई नेट। अब देखो जो मैं ई नेट निकालूंगा तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा, देखो यहाँ तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस होगा, लेकिन चेक करते किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा बड़ा होगा किसका इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होगा। अब ध्यान सुनेंगे इधर देखो, मैं यहाँ दिखाता हूँ हाइलाइटर की हेल्प से, ध्यान से देखना, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस का, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस का, इन दोनों में कंपेयर करेंगे कौन सी वैल्यू बड़ी होगी कौन सी वैल्यू छोटी होगी। देखो के मेरा यहाँ भी है, क्यू मेरा यहाँ भी है, के यहाँ क्यू यहाँ, तो ऊपर की जो दोनों क्वांटिटी मेरे पास है दोनों के डेटा में सेम टू सेम है। लेकिन बात करते हैं नीचे वाले में, देखो ये जो वाला आपके पास ये वाला पार्ट है और ये जो आपके पास ये वाला पार्ट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कैसा है इन्वर्स। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, तो इन्वर्सली क्या बोलता है, अगर मान लो ये वैल्यू बढ़ेगी आपकी तो वो घट जाएगी, ये घटेगी तो ये बढ़ जाएगी। तो यहाँ देखते देखो यहाँ पर क्या हो रहा है आर प्लस एल, यहाँ हो रहा है आर माइनस एल, तो ये वैल्यू आपकी छोटी होगी, क्या होगी स्मॉल। अगर ये वाली वैल्यू स्मॉल होगी तो ये वैल्यू बड़ी होगी, तो दैट मीन्स इस वाले केस के अंदर, दो केस के अंदर ये और ये, इसमें वैल्यू सबसे बड़ी ये वाली होगी और ये वैल्यू क्या होगी आपकी स्मॉल। तो मैंने क्या निकालना ई नेट निकालना, तो इसमें से ये वाली वैल्यू आपको माइनस करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी माइनस। चलो करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ बोल देंगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ज़्यादा था, तो यहाँ लिख देंगे ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू, करेंगे सिंप्लीफिकेशन, के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी आर माइनस एल
का होल स्क्वायर और इसके बाद माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब चेक करेंगे यहाँ पर दोनों में कॉमन चीज़ है क्या। देखो दोनों में कॉमन चीज़ दिखाई दे रही मुझे, के क्यू, इधर कौन बचेगा 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर और इधर 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तो यहाँ लिखेंगे के क्यू अपॉन वो, यहाँ पर देखो दोनों का एलसीएम कितना आएगा आपका आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आपका आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये आने के बाद आपका, ये आने के बाद देखो इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास आर प्लस एल का होल स्क्वायर और ये आपका माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो जब फॉर्मूला से ओपन करेंगे या फिर एक आइडेंटिटी है आप याद कर लेना, कौन सी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से देखना इधर। जब आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर हो और माइनस आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तो उस केस में आपका आंसर होता 4ab। क्या होता है आंसर 4ab। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। इसमें क्या होगा, बार बार फॉर्मूले में हमें ओपन नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, आर स्क्वायर और एल स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर भी आपका 2rl, उधर भी माइनस 2rl, लेकिन बाहर को ना माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो 2rl 4rl आ जाएगा, दैट मीन्स 4ab। ओके, चलो मैं लिख देता हूँ क्या, के क्यू इंटू 4rl। अब यहाँ देखेंगे, इधर देखो आपका पावर सेम है। अगर दो नंबर की जो मल्टीप्लाई में होंगे, अगर उनकी पावर सेम होगी तो बेस की हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो क्या होगा आपके पास, एक बार माइनस एक बार प्लस, दैट मीन्स आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। ओके, यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसके आगे देखो भाई, यहाँ पर अब क्या होगा आपका, यहाँ पर देखो जो आपके पास ये 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ 4, तो क्या मैं इस वाले 4 को, देखो इधर यहाँ समझा रहा हूँ मैं, आपके पास पार्ट है Q इंटू 4rl, तो मैं इस वाले 4 को ब्रेक कर सकता हूँ 2 इंटू 2। बात समझ में आ गई। अब देखो Q और आपका 2l, तो Q इंटू 2l आपका बन जाएगा डाइपोल मोमेंट, दैट मीन्स P। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या, के P फॉर डाइपोल मोमेंट। और जो आपके पास बच गया वो कौन बच गया, देखो Q यूज हो गया, 2l यूज हो गया, 4 को ऑलरेडी हमने ब्रेक कर देता, तो एक बचा आपके पास 2, तो यहाँ ले देंगे 2 अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक्सेल की वजह से। किसकी वजह से, एक्सेल पोजीशन की वजह से। ओके, बात समझ में आ गई। अच्छा, इसका केस देखते हैं अब। यहाँ पर केस क्या बोलता है, इफ़ आर की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए एल से, तो देन याद रखना जो आपका ये एल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट। तो तब क्या हो जाएगा आपके पास, ई एक्सेल का फॉर्मूला कितना आएगा, के 2p अपॉन, अब ध्यान से देखना इधर, आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ध्यान सुनना, यहाँ पर आपके पास एक आर और बच गया होगा। यहाँ पर देखो Q इंटू 12 और आपके पास R, तो यहाँ पर एक आपका R बचा होगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया R। अब देखो एल स्क्वायर क्या जगह पर नेगलेक्ट हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर दैट मीन्स R की पावर 4 और एक आपका R इससे कैंसिल आउट होगा, तो आपका ई एक्सेल कितना आ जाएगा, के 2p अपॉन आर क्यूब, के 2p अपॉन आर क्यूब, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ओके,
बात समझ में आ गई? आई थिंक उम्मीद करता हूँ आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें एक बात नोट और करनी है, ध्यान सुनना यहाँ पर। देखो यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है और आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में है। तो देखो यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था वो बड़ा कौन सा था? प्लस वाला। कौन सा बड़ा था? प्लस वाला। तो प्लस वाला कौन सा? ये रहा। डायरेक्शन कौन सी प्लस वाले की? ये वाली। तो ये जो आपकी दोनों डायरेक्शन दिखा रखी थी, ये वाली और ये वाली, तो बड़ी डायरेक्शन किसकी है? बड़ी वाली किसकी थी? प्लस वाले की। तो आपका वेक्टर जाएगा इधर की तरफ। तो मैं यहाँ लिखूँगा क्या लिखूँगा इधर? जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो होगा इधर की तरफ, ई नेट। अब बात करता हूँ डाइपोल मोमेंट की। देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? माइनस से प्लस की तरफ। तो आपका डाइपोल मोमेंट भी होगा इस डायरेक्शन के अंदर, दैट मीन्स पी। तो यहाँ पर एक लाइन आप लिखेंगे, इन एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट दैट मीन्स पी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। बात समझ में आ गई ना? यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, इसमें जहाँ कहीं भी आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना, मैं वहाँ पर बता दूंगा आपको। नेक्स्ट, अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन पर उसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो यहाँ पर कंसीडर क्या करेंगे आप? मैंने यहाँ पर एक डाइपोल कंसीडर करा इधर की तरफ। देखो मैं यहाँ बनाता हूँ डायग्राम इसका। आपका एक डाइपोल हो गया इधर, इसका क्या है? डाइपोल सेंटर, और ये लेंथ L, ये L, ये आपके पास माइनस क्यू चार्ज, ये आपका प्लस क्यू चार्ज। और डाइपोल के जहाँ सेंटर है उसके एक्सिस पर मुझे यहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना? मुझे यहाँ पर निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गई? क्या निकालना? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं जैसे थोड़ा सा ऊपर ले लूँ, मुझे यहाँ निकालना है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ। ओके, तो अब क्या काम करेंगे? मैंने बताया था आपसे क्या, जो डाइपोल के सेंटर से जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो मैंने इस वाले पॉइंट को बोल दिया ओ पॉइंट। तो ये डिस्टेंस आपकी मैंने क्या बोल दी? ये आपकी डिस्टेंस है आर। क्या डिस्टेंस है? ये आर डिस्टेंस है। अब क्या निकालेंगे? पहले हम बनाते हैं यहाँ पर डायरेक्शन सबकी। क्या करेंगे? सर्किट डायग्राम पूरा करेंगे यहाँ पर। तो पहले बनाते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ध्यान से देखना, ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज क्या होता है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर की तरफ निकलेंगे। तो यानी कि जो आपका होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस पोजीशन पे इधर की तरफ जाएगा। ओके, तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। और ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है? याद रखने के लिए यहाँ लिख देंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे आपका? ई प्लस क्यू। क्या लिखेंगे? ई प्लस क्यू। अब बात करेंगे भाई माइनस वाले की। तो देखो भाई, तो जो माइनस वाले से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो पहले मैं एक लाइन ज्वाइन कर लूँ यहाँ पर। ये हो गया। जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका, वो किधर होगा? माइनस का होता है इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इनवर्ड। तो यानी कि इसी लाइन पर आपका होगा ये इनवर्ड, इस डायरेक्शन में। ओके, बात समझ में आ गई ना? अब यहाँ पर क्या काम करेंगे? ये आपने मैंने यहाँ लिख दिया, ये आपका ई माइनस क्यू की वजह से। अब इसके बाद अब देखो यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे होंगे इस फिगर के अंदर, ई प्लस क्यू इधर गया और ई माइनस क्यू इधर की तरफ गया। तो दोनों के बीच क्या है? दोनों के दोनों आपके सेम लाइन पर तो है नहीं है, ताकि हमेशा भाई प्लस करे या माइनस करे। तो यहाँ पर क्या हुआ? दोनों के बीच एक एंगल क्रिएट हुआ। क्या हुआ? एक एंगल क्रिएट। तो मुझे यहाँ क्या करने पड़ेंगे? इसको सेम लाइन में लाने के लिए मुझे करने पड़ेंगे कंपोनेंट, प्लस वाले की भी और माइनस वाले की भी इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो करते हैं यहाँ पर। देखो मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया ये आपके पास एंगल थीटा है और ये एंगल भी आपका थीटा है, क्योंकि ये ट्रायंगल के साथ सिमिलर ट्रायंगल। कैसे? देखो अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस निकालता हूँ, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, तो ये कितनी आपकी आ जाएगी? r² प्लस l² का अंडर रूट। या फिर आप इसे ऐसे ले सकते हैं, r² प्लस l² की पावर 1/2। क्योंकि अंडर रूट लिखो या पावर 1/2 लिखो, बात एक ही होती है। अब इसके बाद क्या करेंगे? आप एक लाइन बना लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस टाइप से।
इस टाइप से आपने बना ली एक हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बना ली? एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया आपने। क्यों? इसके पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हम जानते हैं जब भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी और उसके एक लाइन कट करेगी तो वहाँ पर क्या बनते हैं आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। तो मेरा जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, देखो इस लाइन ये थीटा एंगल है, तो ये भी कितना होगा आपके पास? थीटा एंगल होगा। अच्छा, एक बात यहाँ पर ध्यान सुनेंगे, यहाँ पर हम निकालते हैं क्या? वी नो दैट जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस वाले का और इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं पर माइनस वाले का। अब इन दोनों में निकालते हैं दोनों की वैल्यू क्या क्या होगी। देखो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो सेम है। कितना? सेम। और उसके लिए कितनी है? के क्यू अपॉन क्या हो जाएगी आपकी? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर क्या आ जाएगा? अंडर रूट और इसका होल स्क्वायर। देखो कैसे, ध्यान सुनना यहाँ पर। जैसा आप देख पा रहे हो इधर, देखो आपका जो ये वाली लेंथ है, देखो ये पॉइंट चार्ज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? ये। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं किसकी? दूसरे वाले की। देखो जो आपकी ये चार्ज है आपके पास ये, और डिस्टेंस मुझे यहाँ तक निकालनी है, तो डिस्टेंस ये वाली भी कितनी होगी? जितनी आपकी ये है। तो दोनों केस के अंदर आपके पास क्या डिस्टेंस तो सेम ही है। क्या डिस्टेंस? सेम। अब बात करते हैं चार्ज की। देखो चार्ज आपके पास यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू चार्ज आपके पास है, तो यानी कि चार्ज भी मेरे पास यहाँ पर सेम है। तो चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, और के तो भैया यहाँ पर सब जगह सेम है, क्योंकि मीडियम की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। तो दोनों केस के अंदर क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस और ड्यू टू माइनस कैसा है? सेम टू सेम है। तो मैंने यहाँ पर इसलिए मैंने ई लिख दिया। और फॉर्मूला क्या होगा सर? वही ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट में बताया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और आर क्या थी? आपने यहाँ से निकाल ली पाइथागोरस की हेल्प से। ये डिस्टेंस कितनी? एल, ये कितनी? आर। पाइथागोरस से कितना आ जाएगा आपका? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करने के बाद जो आपके पास ये वाली वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी? के क्यू अपॉन आपकी आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई ना? ओके, अब इसके बाद यहाँ पर भी काम करेंगे, कंपोनेंट बनाएंगे। इधर जो मैंने बताया था एंगल, ये थीटा एंगल है, तो देखो भाई इधर ध्यान से देखना, जो भी वेक्टर क्वांटिटी जिस लाइन से एंगल बनाती है, जिस लाइन से एंगल बनाएगी वो कंपोनेंट आपका होता है कोस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये कितना होगा आपको? ये आपका होगा ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। ये बात समझ में आ गई ना समझ में? मैं यहाँ पर इसका साइन वो कर दूँ, कलर चेंज। ये आपका हो गया ई कॉस थीटा। अब बात करते हैं किसकी? इसके परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मैंने कौन सा दिखा इधर? इसी कलर से दिखा दें। तो परपेंडिकुलर इसका परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा, ये आपका होगा ई साइन थीटा। ये बात क्लियर होगी? यानी कि इस वाले प्लस वाले के एक दो कंपोनेंट, एक तो इधर की तरफ कॉस थीटा और इधर ई साइन थीटा। तो दैट मीन्स ये कंपोनेंट आपका हट चुका होगा क्योंकि मैंने इसे ब्रेक कर लिया। अब बात करते हैं माइनस वाले की। किसी करते हैं माइनस वाले की। तो देखो माइनस वाले का, देखो ये एंगल थीटा है, तो देखो जेड से बन रही है, तो ये भी एंगल आपका थीटा होगा। देखो इस वाले ई ने, माइनस वाले ने एंगल बनाया यहाँ से, तो इधर वाला कंपोनेंट आपका ई कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर नीचे होगा ई साइन थीटा। ये बात समझ में आ गई? क्या होगा? नीचे की तरफ। अब देख पा रहे हैं ध्यान से, यहाँ पर पास इस वाले वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक करा तो दो आए थे, एक ये एक ये। इसे ब्रेक करा तो एक इधर एक इधर, तो यानी कि अब मेरे पास एक पॉइंट पर चार वेक्टर आ गए, दो देखो इधर और एक ऊपर एक नीचे। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ, देखो ई साइन थीटा ऊपर और ई साइन थीटा नीचे, दोनों कैसे? अपोजिट। अपोजिट में क्या होगा आपका? माइनस हो जाएंगे। तो जितना प्लस का उतना ही माइनस का, तो आंसर कितना आएगा? 0। अब क्या होगा? ये दो वेक्टर चले गए। अब यहाँ पर देखो इस डायरेक्शन के अंदर दोनों वेक्टर कैसे हैं? सेम डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ जो आपका ई नेट आएगा, क्या आएगा? ई नेट। हैंस जो आपका ई नेट होगा सेम डायरेक्शन में, वेक्टर क्या होते हैं? ऐड होते हैं। क्या होते हैं? वेक्टर ऐड। तो मैंने यहाँ लिखा ई नेट इक्वल टू
आपका ई कौन सा कॉस थीटा और आपका ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा आपका आएगा 2e कॉस थीटा, लिखा 2e, वैल्यू कितनी ई की के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये क्या के पास कॉस थीटा। तो मैं किसी भी एक ट्रायंगल में या तो इसमें या इसमें लगाऊंगा कॉस थीटा, क्या होता है फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बे देखो यहाँ पर थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, आर तो परपेंडिकुलर है, बेस कौन है एल, बेस कौन है एल, तो यहाँ जगह एल अपॉन डिस्टेंस कितनी आपकी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। ओके, अब जैसे आप देख पा रहे होंगे तो ध्यान से देखना, Q 2 और L, तो Q इंटू 2L क्या होता है डाइपोल मोमेंट, दैट मीन्स के P अपॉन पावर कितनी आपकी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि 1 एरी हाफ एरी, तो कितनी आएगी 1.5, दैट मीन्स 3/2। ये आपका आ गया ई इक्वेटोरियल, क्या आ गया आपके पास, ये आपका आ गया ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला। बात समझ में आ गई। फिर वो इसका केस कौन सा, कि अगर ये डिस्टेंस आपकी स्मॉल हो जाए, क्या हो जाए, स्मॉल डिस्टेंस हो जाए, तो तब कैसे करेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे इफ़ आर की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए एल से, तो एल स्क्वायर क्या होगा, नेगलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा आपका आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो देखो आर स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि पावर की पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, तो 3/2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा आपका r3। तो यहाँ जो आपका आएगा ई इक्वेटोरियल वो कितना आएगा के पी अपॉन r3, ये आपका आ गया फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा आपकी, ये डेरिवेशन। ओके, अब बात करते हैं क्या इसकी वेक्टर फॉर्म की। देखो वेक्टर फॉर्म बनाते हैं, इसकी वेक्टर फॉर्म बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे ई पर वेक्टर साइन बनाएंगे, यहाँ लगा देंगे माइनस के पी वेक्टर अपॉन r3। अब तुम बोलोगे ये माइनस साइन क्यों आया, तो देखो इधर भाई ये क्या है, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, पी क्या डाइपोल मूवमेंट। तो देखो इस केस के अंदर आपका, इस केस के अंदर ध्यान से देखना इधर, इस केस के अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना तो ऊपर ना नीचे, क्योंकि दोनों कैंसल आउट हो चुके थे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है इधर की तरफ, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है इधर की तरफ। एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका इधर की तरफ, बात समझ में आ गई। ये क्या वैल्यू आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की ई नेट की। अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है माइनस से प्लस तरफ, तो माइनस चार्ज इधर प्लस इधर, तो माइनस से प्लस तरफ, दैट मीन्स राइट डायरेक्शन। तो आपका जो होगा डाइपोल मोमेंट वो होगा इधर की तरफ, दोनों कैसे होगा अपोजिट, ये क्या आपका डाइपोल मोमेंट, तो दोनों कैसे हो गए अपोजिट। तो यहाँ के लिखेंगे क्या, इन दिस केस, in this case electric field and dipole moment P both are in opposite direction। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगा आपकी। ये नोट याद रखना, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दैट मीन्स एंगल क्रिएट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच, वो डाइपोल मोमेंट के बीच, वो कितना होगा 180 डिग्री। सेम डायरेक्शन में कितना होगा एंगल होगा 0 डिग्री, याद रखेंगे। पहले वाले केस के अंदर देखो यहाँ पर कैसे थे सेम डायरेक्शन में, तो एंगल थीटा 0 होगा, और यहाँ पर कैसे हैं अपोजिट, तो यहाँ आपका एंगल 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल को और प्लेस किया गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो देखो क्या बिहेव करेगा।
तो पहले हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक सिंपल बना लिया, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या बन जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा, यूनिफॉर्म, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ऐसे बनाओ इसके, एक मिनट रुको। आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपका एक रख दिया हमने डाइपोल, क्या रख दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो भाई रखते हैं डाइपोल इसका। तो मैंने एक जैसे डाइपोल रखा इधर, ये मैंने रख दिया इधर डाइपोल आपका, ओके। ये बात समझ आ गई। एक आपका डाइपोल मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। तो हम जानते हैं कि डाइपोल पर दो चार्ज होते हैं आपके, इक्वल एंड अपोजिट। एक आपका माइनस क्यू चार्ज, एक आपका प्लस क्यू चार्ज। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपका, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई प्लस चार्ज और माइनस चार्ज प्रेजेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स लगाएगा। प्लस वाले पे लगाएगा अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपका माइनस पे लगाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि इस वाले चार्ज पार्टिकल पर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स क्यू ई इस डायरेक्शन के अंदर। और जो आपका होगा प्लस वाला चार्ज जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो लगाएगा फोर्स अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स क्यू ई इस डायरेक्शन के अंदर। ये डायरेक्शन आपकी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। बात समझ आ गई। अब बात हम करें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अगर लाइन के बीच में गैप सेम है और क्राउडिंग भी सेम है तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस वाले चार्ज पार्टिकल पर देखो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला F इजिकल टू क्यू इंटू ई। देखो यहाँ चार्ज भी सेम है, क्यू और क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा, यूनिफॉर्म। तो फोर्स दोनों चार्ज पार्टिकल पर सेम ही लगेगा, क्या लगेगा, सेम। लेकिन कैसा लग रहा है यहाँ पर, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक उधर और एक इधर। बात समझ आ गई। चलो यहाँ तक बात क्लियर होने के बाद हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे, देखो जब भी आपके टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हों और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो तो वहाँ पर उन फोर्स को हम बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं, कपल ऑफ फोर्स। और ये क्या काम करेगा, किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेशन मोशन कराएगा। क्या कराएगा, रोटेशन मोशन। तो उसे बोलते हैं हम टॉर्क। कौन होता है, टॉर्क रिस्पॉन्स होता है। टॉर्क बनता कैसे हो, कपल ऑफ फोर्स से बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जाएगा इधर की तरफ, ये जाएगा इधर की तरफ, तो ये डाइपोल रोटे क्या करेगा, रोटेशन मोशन करने लगेगा। ये डिस्टेंस कितनी है उसकी, एल डिस्टेंस, ये भी कितनी डिस्टेंस है उसकी, एल डिस्टेंस। बात यहाँ पर कंफर्म होगी। इसके बाद ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, तो डाइपोल मोमेंट कहाँ होगा, इधर की तरफ। तो मैंने यहाँ लिख दिया आपका डाइपोल मोमेंट है इधर, दैट मीन्स पी। बात क्लियर होगी इधर। चलो इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, अब मुझे निकालना टॉर्क। तो यहाँ लिखेंगे क्या, वी नो दैट जो टॉर्क का जनरल फॉर्मूला होता वो होता क्या, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। फॉर्मूला था फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये याद रखेंगे आप, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी भी फोर्स आप डिस्टेंस लेना, रोल लेंगे कैसे, परपेंडिकुलर। तो ये लिखेंगे टाउ इक्वल टू क्या फॉर्मूला, फोर्स का, फोर्स वाले कितनी, क्यू इंटू ई। तो लेने मैंने क्यू इंटू ई ले लिया, मल्टीप्लाई। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। अब डिस्टेंस कैसे लेंगे आपके, परपेंडिकुलर। कौन सी लेंगे डिस्टेंस आपको, परपेंडिकुलर। तो देखो कैसे लेंगे, तो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मैं इस फोर्स लेता हूँ तो इसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर ये होगी और इसकी डिस्टेंस ये वाली होगी। आप ले सकते हैं कोई सी भी, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो मैंने ले ली यहाँ से डिस्टेंस परपेंडिकुलर,
ये डिस्टेंस ले ली परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है कितनी, तो मैंने नाम दे दिया यहाँ पर कितना ए, ये नाम मैंने दे दिया बी, और मैंने नाम दे दिया यहाँ पर सी। ये 3 पॉइंट दे दिए ए बी सी। तो मुझे डिस्टेंस कौन सी निकालनी है, ए बी निकालनी है। क्या निकालनी है यहाँ पर, ए बी डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ लगाएंगे क्यू ई, अब डिस्टेंस निकालेंगे ए बी। तो देखो इधर ध्यान से देखना ए बी कैसे डिस्टेंस निकालेंगे आप। तो इस फिगर के अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डायपोलमेंट इधर, तो इनके बीच एक एंगल बना हुआ जिसे मैंने बोल दिया थीटा एंगल। क्या बोल दिया, थीटा एंगल। तो देखो थीटा के सामने क्या परपेंडिकुलर, तो मेरे मुझे एक तो चाहिए परपेंडिकुलर, जरूर चाहिए। डिस्टेंस निकालनी मुझे ये वाली कितनी होगी परपेंडिकुलर, और बची दो साइड ये और ये दोनों में कौन सी गिवन ना, डायपोल लाइन, दैट मीन्स ये। और ये क्या आपका 90 के सामने कौन सी साइड है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आते हैं, साइन के अंदर। तो यहाँ लेना पड़ेगा मुझे साइन थीटा। क्या लेना पड़ेगा, साइन थीटा, जो क्या होता है ए बी, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स 12। तो कितनी आ गई वैल्यू आपकी, ए बी की आ गई 2l साइन थीटा। गॉट इट। अब क्या होगा यहाँ पर, ये वैल्यू आपने निकाली इधर, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे आप। अब ये लिखने के बाद ए वैल्यू कितनी आ गई 12 साइन थीटा, 2l साइन थीटा। जैसा आप देख रहे होंगे Q इंटू 2l क्या होगा, डायपोल मोमेंट, दैट मीन्स यहाँ बोल देंगे P E साइन थीटा। ये फॉर्मूला किसका आ गया, टॉर्क का। किसका आ गया, टॉर्क का। अब इसके बाद यहाँ हम देखते हैं टॉर्क कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो जब मैं इसे वेक्टर फॉर्म बनाऊंगा तो कितना आएगा, टाउ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये आपका आ जाएगा वेक्टर फॉर्म टॉर्क की। ओके, बात समझ आ गई ना। ये किसकी आ गई, एक वेक्टर फॉर्म आ गई। अब हम यहाँ पर लेंगे केस इफ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोलमेंट P इज 90 डिग्री। कितना हो जाए दोनों एंगल 90 डिग्री। तो याद रखना वहाँ पर मेरे पास टॉर्क जो होगा वो मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, PE। कितनी होगी, PE। ये बात याद रखेंगे आप। जब थीटा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका डायपोलमेंट अगर 90 का होगा, वहाँ पर आपका टॉर्क मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 90 कितना होगा 1, और साइन रेशियो के अंदर 1 वैल्यू जो आपकी होती है वो होती है मैक्सिमम। ओके, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपकी। नेक्स्ट अब निकाल देगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम किसी डायपोल को प्लेस करेंगे तो हम निकालेंगे इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसकी। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बनाएंगे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनाएंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखेंगे इधर, तो मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया आपका, देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने सपोज कर लिया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, और जो आपका है डायपोलमेंट वो इधर की तरफ। यानी कि ये आपका E है, ये आपका P है। दोनों के बीच जो ये वाला एंगल है मैंने इसे बोल दिया डी थीटा। क्या बोल दिया, डी थीटा। यानी कि जो डायपोल आपका है पहले ऐसे था, तो मैंने इसे थोड़ा वर्क करा, क्या करा, इसे थोड़ा डिस्प्लेस करा, तो मुझे अमाउंट ऑफ वर्क डन किस में चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो मैं निकाल चाहूँ वो पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी। चलो निकालते हैं इसको। यहाँ पर हम जानते क्या, वी नो दैट देखो मैंने यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट करा वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब किसी एक एंगल पर क्रिएट करा तो कौन सा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा वो भी वर्क डन कैसा होगा, स्मॉल वर्क डन, दैट मीन्स DW इक्वल टू फॉर्मूला था क्या, टॉर्क मल्टीप्लाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ANGULAR, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ लिखेंगे DW इक्वल टू टाउ
इंटू डी थीटा। ओके, ये आपका आ गया स्मॉल वर्क डन। अब मुझे निकालना नेट वर्क डन। अगर मैं इसे पूरा घुमा दूँ तो क्या क्या वर्क डन आएगा इसका, तो यहाँ करेंगे क्या, बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड तो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा। अब यहाँ पर लिमिट आएगी 0 टू डब्ल्यू, क्योंकि वर्क डन स्टार्टिंग में 0 रहा होगा, क्योंकि जब हमने काम नहीं किया फिर मैंने वर्क कर दिया डब्ल्यू तक। उसके बाद एंगल चेक करेंगे, तो अगर मान लो पहले यहाँ था ये, तो पहले कुछ ना कुछ एंगल होगा एक्स एक्सिस से, मैंने बोल दिया वो θ1, फिर मैंने इसे घुमा के कितना कर दिया θ2, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि जो इसकी लिमिट होगी वो होगी θ1 टू θ2। चलो इसके बाद क्या होगा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो जाएगा आपका लिमिट 0 टू डब्ल्यू। अब इसके बाद टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता, आपने पीछे निकाला था अभी, पी ई साइन थीटा, क्योंकि टॉर्क एक कांस्टेंट नहीं यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका होगा, थीटा की फॉर्म में, एंगल की फॉर्म में, और टॉर्क क्या होता है, रोटेट होगा, दैट मीन्स एंगल तो चेंज होगा ही होगा, इसलिए टॉर्क कांस्टेंट नहीं यहाँ पर, तो पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसके बाद जब आपकी लोअर लिमिट 0 होती है तो हमेशा आंसर अपर लिमिट आएगा, दैट मीन्स डब्ल्यू लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं। तो कितना आएगा आपका ये, पी भी कॉन्स्टेंट ई भी कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाएंगे किसका, साइन थीटा डी थीटा। और आप जानते होंगे इसका इंटीग्रेशन कितना होता, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो जब मैंने इसका इंटीग्रेशन करा तो कितना आ गया, यहाँ लिखेंगे पी ई, यहाँ आपका आ जाएगा माइनस साइन, तो मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ, माइनस इक्वल टू, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, तो यहाँ आपका आ जाएगा कॉस थीटा लिमिट θ1 टू θ2। उसके बाद माइनस को अगर मैं इस माइनस वाले को अंदर ले जाऊँ, अच्छा पहले भी लिमिट रखते हैं यहाँ पर, पी ई पहले आपका आएगी अपर लिमिट, तो cos θ2, फिर आपकी आएगी लोअर लिमिट। ओके, याद रखना जब भी हम लिमिट पुट करते हैं तो पहले अपर लिमिट पहले जहाँ पर इंटीग्रेशन किया जिसका, फिर बाद में लोअर लिमिट बाद में, और बीच में हमेशा माइनस साइन। अब मैं इस माइनस साइन की अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा आपका, देखो पी ई, जब माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये पार्ट माइनस का और ये माइनस माइनस प्लस, ये आपका पार्ट प्लस का, तो यहाँ जाकर आ जाएगा कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, मतलब साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के अंदर जो आपके ब्रैकेट अंदर है। इसी वर्क डन को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो U इक्वल टू पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, बस में आ गई ना। तो ये आपका होता है पोटेंशियल एनर्जी, ये होती है आपकी ये पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके बाद अगर आपका इफ़ θ1 जो आपके पास एंगल है, यानी कि जब मैंने इस डाइपोल को 90 डिग्री से रोटेट करना स्टार्ट करता हूँ तो θ1 कितना होगा, 90 होगा, और मैं θ2 एंड जो आपका लास्ट वाला एंगल है उसमें थीटा बोल दिया, एंड θ2 आप कितना आपका थीटा, तो देन तब क्या आएगा आपका, जो θ1 कितना 90, तो cos 90 0, तो ये वाला पार्ट 0, cos θ2 कितना थीटा, तो माइनस cos थीटा, और बाहर क्या मल्टीप्लाई में, तो आपका जो एनर्जी आएगी U इक्वल टू वो होगी माइनस के पी ई कॉस थीटा। ये आपका आ गया फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। 59 इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे बोलते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस नॉर्मली, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो भाई इधर अगर मैंने आपसे बोला कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ, ये क्या आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें मैंने आपको दो चीज़ दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। इधर मैंने एक लाइन पास करी, ठीक है ना, और ये आपकी ऐसे, और ये कुछ
मैंने इसे थोड़ा टिल्ड करा तो ये कुछ ऐसे आ गई, और फिर मैंने इसे पूरा टिल्ड कर दिया ऐसे आ गई। तो ये मैंने यहाँ पर आपको 3-4 कंडीशन दिखाई। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, इधर की तरफ, इधर की तरफ। और ये एक बार क्या था, देखो हमारे पास मैंने क्या बोलता आपसे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो ये पास हो रही है नॉर्मली, तो दैट मीन्स इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 पास हो रही, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 होगा। अब मैंने इसका एरिया थोड़ा बड़ा कर दिया, 1 2 3, तो फ्लक्स यहाँ पर 3 हो गया। अब मैंने इसी को थोड़ा टिल्ड कर दिया, एरिया जितना था मैंने इसे टिल्ड कर दिया, तो अब मेरी फील्ड लाइंस पास हो रही है 2, तो यहाँ बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना यहाँ पर 2 होगा। तो जैसे अब मैंने इसी प्लेट को पहले ऐसे था, फिर ऐसे किया, फिर मैंने ऐसे कर दिया, तो यहाँ पर क्या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही यहाँ पर, तो यहाँ पर फ्लक्स कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर हम एक बात समझ पा रहे हैं क्या, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सरफेस को चेंज करने पर उसका फ्लक्स चेंज हो जाता। तो यहाँ पर हम क्या इंडिकेट कर पाएंगे कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई, आप देखो कैसे निकाल लेंगे यहाँ। तो आपके पास यहाँ पर एक नई टर्म आती है एरिया वेक्टर, क्या आती है, एरिया वेक्टर। तो जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, आपका फ्लक्स चेंज हो रहा हो। अगर मान लो बाई चांस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो अब मैंने एक सरफेस लिया इधर की तरफ यहाँ से, तो देखो एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, किसी भी सरफेस से आप परपेंडिकुलर लाइन पास कर देंगे तो वो आपका होता क्या, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन शो करेगा। तो अगर मान लो ये ऐसे था तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ, ऊपर। अब मैंने इसको देखो ऐसे कर दिया तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, तो इसका एरिया वेक्टर है नीचे इधर। बात समझ में आ गई। ये एरिया वेक्टर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इस एरिया वेक्टर ने यहाँ से एंगल बनाया थीटा एंगल, कितना बनाया, थीटा एंगल। तो इस एरिया वेक्टर ने आपको 2 कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा, कौन कौन से, जहाँ से एंगल बनाया वो कंपोनेंट कॉस, तो ए कॉस थीटा इधर, और इसके परपेंडिकुलर ए साइन थीटा इधर। बात समझ में आ गई ना, ए कॉस थीटा उधर और ए साइन थीटा नीचे। अब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर काउंट होगा, जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। आपको एरिया वेक्टर वो लेना है जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो देखो नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं है, वो कहाँ, इधर की तरफ। तो फॉर्मूला कितना आएगा आपका, ई ए कॉस थीटा। तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, या फिर इसकी वेक्टर फॉर्म बनाना चाहेंगे तो क्या आएगा आपकी, फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये होता है आपका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। दोनों फॉर्मूले याद रखेंगे आप, कौन से, ये होता है केवल मैग्नीट्यूड के लिए, अगर डायरेक्शन दे दे आपको तो लगाएंगे ई डॉट वो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फ्लक्स की क्वांटिटी आपकी स्केलर क्वांटिटी, ये भी बात आप याद रखना। यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट, अब बात करें प्रूफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ वही आपका क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज आप लेंगे, पूरा सर्कुलर एरिया लेंगे, वो काम कर लेंगे यहाँ पर। तो ये देख लेना आप, मैंने करा रखा था इस पर, जो एक वीडियो आपकी मैंने बनाई थी उसमें ये करा रखा मैंने कंप्लीट, वहाँ जाकर इसको देख लेना। नेक्स्ट, अब बात करते हैं गॉस लॉ एप्लीकेशन की। तो यहाँ पर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट लॉन्ग चार्ज वायर। तो हम लेंगे पहले एक लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। तो यहाँ पर लेते हैं, देखो इधर ये मैंने लिया एक स्ट्रेट लॉन्ग चार्ज वायर जो कि इनफाइनाइट लॉन्ग, क्या है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर है। बात क्लियर होगी भाई, ओके। अब क्या होगा, ये आपके पास मैंने बोल दिया कि यहाँ पर जो चार्ज हैं वो प्लस, क्या प्लस चार्ज है इस चार्ज वायर पर। अब गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लगाते हैं हम क्या, 3 स्टेप लगेंगे। कितने लगाएंगे, 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस। सेकंड, फाइंड आउट टोटल फ्लक्स। और फाइंड आउट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। फिर बाद में गॉस लॉ अप्लाई कर देंगे। तो क्या निकलेगा आपका, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकल जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो यहाँ पर लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ ए cylindrical Gaussian surface।
ड्रॉ ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, जीएस मतलब गॉसियन सरफेस, ये याद रखेंगे आप। तो पहले मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूँ सिलेंड्रिकल। कौन सी सिलेंड्रिकल, यहाँ पर 3D नहीं है क्या कोई सी? चलो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दिखाते हैं, इधर क्या बनाएंगे, पहले गॉसियन सरफेस बनाएंगे सिलेंड्रिकल। तो बनाते हैं इधर डॉटेड लाइन से। तो ये मैंने बना लिया सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, इतनी डिस्टेंस पर आपकी। ये आपकी होगी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। बना ली। अब इसमें क्या होगा आपका, ये क्या आपकी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है ये वाली। अब इस सिलेंड्रिकल के पास होती है 3 सरफेस। कितनी सरफेस? 3। तो सेकंड स्टेप आप निकाल लेंगे, स्टेप सेकंड, यहाँ निकाल लेंगे टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स। अब सरफेस कितनी है इसकी? 3 सरफेस है, 2 तो फ्लैट है, देखो एक ये और एक मेरे पास होती है कर्व। तो यहाँ जो आपके पास आएगा फाई टी फॉर टोटल। तो एक आएगा फ्लक्स नंबर 1, एक फ्लक्स नंबर सेकंड सरफेस, और एक आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थर्ड सरफेस। ये बात समझ में आ गई। फॉर्मूला क्या होगा आपका, ई ए कॉस थीटा पहले सरफेस का, और आपका ई ए कॉस थीटा सेकेंड सरफेस का, और आपका ई ए कॉस थीटा थर्ड सरफेस का, ये वाला। ओके, थीटा क्या है यहाँ पर? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हम यहाँ पर बनाते हैं सबकी डायरेक्शन। क्या बनाएंगे भाई? डायरेक्शन। ध्यान से देखना इधर। अब हम बात करते हैं पहली सरफेस की। मान लो मेरे पास है पहली सरफेस, ये आपकी कौन सी कर्व वाली? सेकेंड सरफेस, और ये आपकी है थर्ड सरफेस। देखो इसका एरेवेटर कहाँ जाएगा? नीचे। इसका एरेवेटर कहाँ जाएगा? इधर। और इसका एरेवेटर जाएगा आपका ऊपर। ये क्या आ गया आपके पास? एरिया वेक्टर आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं आपके? एरिया वेक्टर। अब देख चेक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे चार्ज वायर आपका? प्लस का। तो प्लस से कैसे निकलती है? हमेशा आउटवर्ड लाइन। तो यानी कि इस वाले पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, इधर भी आपका इधर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इधर की तरफ जाएगा, और इधर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो आपके पास थीटा होगा वो कितना हो जाएगा? 90। अब बात करते हैं सेकंड सरफेस में। इलेक्ट्रिक फील्ड और एयर वेक्टर कैसे आपके? सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है आपका एंगल? 0। तो दैट मीन्स यहाँ आपका होगा 0 डिग्री। बात करते हैं थर्ड वाले पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एयर वेक्टर ऊपर, तो यहाँ पर आपका एंगल होगा 90 डिग्री। और आप जानते हैं cos 90 क्या होता है? 0। दैट मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा आंसर 0। तो बचा कौन आपका? ये वाला पार्ट। तो यहाँ का लिख सकते हैं हम ई ए आ गया। ये किसका आया? सेकंड सरफेस का। किसका? सेकंड सरफेस का। अगर मैं यहाँ निकाल लूँ इसका ए फॉर एरिया। अब देखो यहाँ पर जो एरिया आपके पास होगा वो किसका? सेकंड सरफेस का। कैसी सरफेस है आपकी? कर्व सरफेस। तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला कितना होता है कर्व सरफेस का? सी एस से याद है ना, वो होता है 2πr/h। और h क्या आपके पास? हाइट ऑफ सिलेंडर। ये कितनी मान लो यहाँ पर? मैं इसको मान लेता हूँ मैं l। यहाँ से कर लेकर यहाँ तक की हाइट मैंने बोल दी l। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर? 2πr/l। तो दूँगा E = 2πr/l। ये आपका क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, वो फ्लक्स। क्या आ गया आपके? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, यानी कि φ/E/t मतलब टोटल फ्लक्स। क्या आ गया आपके पास? ये टोटल फ्लक्स आ गया। अब स्टेप नंबर थर्ड, कौन सा? थर्ड स्टेप, स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड में हम निकालते हैं टोटल चार्ज। टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। जो आपके देखो पीछे
जो आपकी गॉसियन सरफेस है वो ये वाली है, इसके अंदर क्या है आपके पास एक चार्ज वायर है, स्ट्रेट लाइन चार्ज वायर। तो हमने बताया था थ्योरी के अंदर कि जो आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो होते हैं 3 टाइप के। यहाँ कौन सा होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला क्या, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। कितनी लेंथ थी उसकी वायर की, L लेंथ थी। तो यहाँ से मेरे पास Q जो आएगा इनसाइड वो कितना आएगा, लैम्डा इंटू L। ये आपके पास चार्ज भी आ चुका है। अब निकालेंगे यहाँ पर स्टेप 4 के अंदर, स्टेप 4 के अंदर क्या करेंगे आप लगाएंगे बाय गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ। क्या होता है गॉस लॉ, फाई ई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका होता है फॉर्मूला गॉस लॉ का। अब यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर फाई ई की जो वैल्यू तो देखो इधर कितनी थी, ई मल्टीप्लाई 2 पाई आर एल, तो यहाँ देंगे 2 पाई आर एल। क्यू इनसाइड कितना था, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे निकालना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर ना ई और था, यहाँ ये था ई, तो यहाँ देगा ई। ओके, मुझे निकालना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्या, ई इजगल टू, ये आपका आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, लैम्डा अपॉन एल। यहाँ पर ऊपर था एल से एल कट जाएगा, देखो इधर एल से एल कैंसिल, तो कितना आएगा, लैम्डा अपॉन आर। अब देखो अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से कर दूँ नीचे, तो देखो ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। ओके, ये आपका आ गया फॉर्मूला किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसका, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर का, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपकी ये। जहाँ पर ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना डिस्टेंस का यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और लैम्डा क्या आपके पास, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, लॉन्ग चार्ज प्लेन शीट। अब यहाँ बात करें हम प्लेन शीट की, तो हम पहले बनाते हैं एक प्लेन शीट। क्या बनाते हैं, एक प्लेन शीट बनाते हैं इधर। चलो, तो मैंने एक प्लेन शीट बना ली इधर, ये आपकी होगी प्लेन शीट। ओके, ये आपके पास है पॉजिटिव प्लेन शीट, पॉजिटिव चार्ज प्लेन शीट। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, हमें प्लेन शीट के भी पहले क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट ड्रॉ ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। क्या ड्रॉ करेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो चलो भाई ड्रॉ करते हैं यहाँ पर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। देखो भाई, तो हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी इधर, ऐसे। ओके, ये आपके सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की एक वो होगी डिस्प्ले। दो बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या होगा आपका कि हमने इससे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, तो दैट मीन्स यहाँ पर इसकी 3 सरफेस होंगी। कितनी सरफेस, 3। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये आपकी थर्ड। ओके, जब आपके पास तीनों सरफेस आ गई हैं, तो यहाँ पर क्या काम करेंगे आप, स्टेप नंबर सेकंड क्या निकालेंगे आप, टोटल फ्लक्स। स्टेप सेकंड नेट फ्लक्स,
तो फ्लक्स यहाँ पर 3 निकलेंगे क्योंकि 3 सरफेस है, तो फाई टी दैट मीन्स आपका ई ए कॉस थीटा पहली सरफेस का, और वही आपका ई ए कॉस थीटा सेकेंड सरफेस का, और उसी पर आपका ई ए कॉस थीटा आपका थर्ड सरफेस का। तो थीटा क्या है आपके पास यहाँ पर, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो पहले हम ड्रॉ करेंगे डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। चलो ड्रॉ करते हैं। इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, और इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ। ये एरिया वेक्टर है आपके पास, आ गया। अब इसके बाद हम चेक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो कैसी चार्ज शीट है, प्लेन चार्ज, वो प्लस चार्ज प्लेन शीट, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर की तरफ होगा, यानी कि इधर की तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर की तरफ होगा, और आपका इधर ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसा आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट पर और एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है, इधर भी आपका थर्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, लेकिन सेकंड सरफेस कैसा, परपेंडिकुलर। तो सेकंड वाली पर एंगल कितना आ गया, 90। तो यानी कि मैं यहाँ बोल सकता हूँ ये जो आपका एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री, और ये कितना एंगल आपका 0 डिग्री, और ये एंगल कितना आपका 0 डिग्री। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर तो निकलने का नहीं है क्योंकि cos 90 0, तो कितना बचा आपके पास, फाई टी इक्वल टू ई ए प्लस ई ए। तो कितना आ जाएगा पास, फाई टी 2 ई ए। ये आपका आ गया टोटल फ्लक्स। क्या आ गया, ये आपका आ गया टोटल फ्लक्स। अब क्या निकालेंगे आप थर्ड स्टेप में, नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। चलो निकालते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट स्लाइड ले लें यहाँ पर, ये आ चुका। अब निकालेंगे स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड, नेट चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस निकालते हैं यहाँ पर। तो कितना आपका आएगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर सीट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, तो क्या बोलते हैं यहाँ पर आपका होगा एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी। शो करते हैं किससे, सिग्मा से, फॉर्मूला Q अपॉन A। तो Q इनसाइड कितना आ गया आपके पास, सिग्मा इंटू A। ये आपका आ गया चार्ज इनसाइड। अब लगाएंगे स्टेप 4। स्टेप 4 इसमें हम देखेंगे क्या, बाय गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ। क्या था गॉस लॉ, फाई इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई टी कितना था आपके पास, पीछे हमने निकाला था 2 ई ए, Q की वैल्यू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ए से ए कैंसिल, तो आपका जो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 जाएगा डिवाइड में, तो 2 एप्सिलॉन नॉट। बात क्लियर होगी भाई। ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट का। ओके जी, देखो यहाँ पर क्या था आपका, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपका डिस्टेंस मैटर नहीं कर रही है। तो प्लेन शीट के मैं कहीं भी चला जाऊँ, लेफ्ट में कितनी दूर, राइट में कितनी दूर, तो हमेशा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब इसके बेस पर आप वो करेंगे केस में क्या होगा, मैं देखो आपको और बता दूँ। ऐसी अगर आपके पास कोई प्लेन शीट है ऐसी, इसे मान लो प्लस का चार्ज है, और मान लो आपका दूसरी प्लेन शीट है इधर, ये आपके पास माइनस चार्ज है। तो आपको 3 जगह क्या निकालना है आपके पास, वो निकालने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो 3 पोजीशन पर निकालना है, एक तो आपका इधर, एक इधर और एक इधर। देखो प्लस की वजह से इधर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, माइनस वाले का इस डायरेक्शन में जाएगा, प्लस वाले का इधर, माइनस वाले का भी इधर। इस वाले पॉइंट पर प्लस वाले का इधर और माइनस वाले का इधर। तो जो सेम डायरेक्शन में होंगे आप उसमें प्लस कर देंगे और अपोजिट वाले में आप माइनस कर देंगे। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपके डायरेक्शन फर्स्ट चैप्टर के यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको इसका केस कराना हो या फिर प्रूफ कराना हो गॉस लॉ का, जो मैंने करा रखा था पहले वीडियो में,
अगर इस पर कराना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस पर करा दूँगा। ओके, थैंक यू।